ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾನ್ಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಿಂದ ಗುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂಜಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವರು, ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬರುವಂಥವರು, ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಬೇರ್ ದಿಂಡೇರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥವರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಬ್, आपका अभिप्राय ये इसमें बारे में बताइए. सबको मेरा प्रणाम. आज खुशी की बात ये है कि पूरे देश के हमारे बंजार समाज के हमारे प्रबुद्ध और प्रोफेसर और हमारे गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, हमारे प्रिंसिपल अभय परमार सर और पूरी टीम आज पूरे 2 दिन का यहाँ वर्कशॉप है. मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ. ये हमारी ऐतिहासिक भूमि है, मानगढ़ क्षेत्र. मानगढ़ क्रांति के महानायक और स्वातंत्र संग्राम के प्रणेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ 1507 हमारे आदिवासी शहीद सूरमाओं ने बलिदान दिया देश को आज़ादी दिलाने में. वही भूमि का जो ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ मानगढ़ के क्षेत्र में ये भूमि है, वहाँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का त्रिभेट है. त्रिभेट पर मानगढ़ के क्षेत्र में गोविंद गुरु के नेतृत्व में देश को आज़ादी दिलाने में, आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए और आदिवासी समाज में जन जागृति, जन कल्याण केंद्रों के माध्यम से, धूमियों के माध्यम से भक्ति आंदोलन चलाकर गोविंद गुरु ने यह आदिवासी लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जगाने का काम आज से 125 साल पहले किया था. लेकिन इतिहास के पन्नों पर उसका कोई जिक्र नहीं है. लेकिन इस क्षेत्र से ये जो 1857 का जो विप्लव, 1857 विप्लव जब विफल हुआ, उसी समय बेड़सा से गोविंद गुरु का जन्म हुआ और फिर उन्होंने इस क्षेत्र में ये जन क्रांति फैलाने हेतु देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया और हमारा समाज उसमें जुड़ा. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सनातन हिंदू संस्कृति के लिए उन्होंने काम किया. उस समय अंग्रेज आए थे, वो शासन तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ धर्मांतरण भी करा रहे थे. ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी था. लेकिन इसी क्षेत्र में गोविंद गुरु की वजह से उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से आदिवासी समाज को सनातन हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने का काम किया. यज्ञ के माध्यम से, जो जन जागृति फैलाने के भक्ति आंदोलन के माध्यम से, समसभा के माध्यम से ये 7 लाख जितना ये जो भक्त आंदोलन खड़ा किया. और साथ साथ ये जो अभी जो सप्तसूत्रीय कार्यक्रम दिए वो भी यहाँ राष्ट्रीय भी लेखाकार में भी है और यहाँ जो उसका शिलालेख इसमें भी मौजूद है. लेकिन इतना बड़ा काम किया वो ये बंजारा जाति के लिए थे, लेकिन उन्होंने समाज सुधार का काम आदिवासी समाज में और साथ साथ देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जगाने का काम इस धरती पर से किया. और फिर ये अंग्रेजों को इस बात का जब पता चला तो हमारे ये मान पार्की का भी यहाँ स्टेच्यू है, पूजा पार्की है, हमारे एक शिक्षा समूह, पर्यावरण, समाज सुधार, ग्रामोत्थान, स्वच्छता आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाकर सबको पूरे क्षेत्र में बेचते थे. और फिर वापिस वार्षिक उसका एक महोत्सव होता था. तो साल भर एक दफ़ा इस क्षेत्र में मिलते थे. ये तीनों राज्यों का ये मुख्य केंद्र था. तो इस केंद्र पर मिलते थे. लगभग 1903 में समसभा का गठन किया. 7, 8, 9, 10 हर साल वार्षिकोत्सव मनाते थे और पूरा ब्यौरा लेते थे कि इस क्षेत्र में कौन सा काम, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज सुधार में, गांव का झगड़ा गांव में निपटाओ, पुलिस तंत्र के साथ मत जाओ. और साथ व्यसन मुक्त, सबसे बड़ा अभियान व्यसन मुक्ति का चलाया और लोगों को ये बांस मदिरा छोड़ने के लिए कहा. और साथ साथ धर्मांतरण जो हो रहा था उसमें भी उन्होंने सनातन हिंदू संस्कृति के काम किया. और इसीलिए आज हमारा जो क्षेत्र है वो आज ये बच गया और सनातन हिंदू संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है. और गोविंद गुरु की 1800 दुनिया चलती थी पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में. 1800 दुनियों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, और साथ साथ 7200 जन कल्याण केंद्र चलाते थे. इसमें सब सेवाएं इसमें इंक्लूडिंग थी. लेकिन इस लोगों के सहयोग से सब चलता था. आदिवासी समाज पूरा उसके साथ में था. और अंग्रेजों को इस जो उसकी गतिविधि थी वो एक उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कई बार उनको सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन वो सरेंडर नहीं हुआ. उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से वो काम जारी रखा. और 1913 में 17 नवंबर 1913 में माक्षरी पूनम जो आती है, हर साल माक्षरी पूनम कोई कार्यक्रम होता था.
तो मागसरे पूनम पर वो यहाँ इकट्ठे हुए और उस वक्त ये जो हमारे अंग्रेज लोग राजस्थान, गुजरात और यहाँ के सब लोगों ने साथ मिलकर ये निहत थे हमारे जो आदिवासी समाज पर, जो गोलियां चलाई, तोपों से फायरिंग की, और इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार में आज भी इसका आंकड़ा मौजूद है। 1507 लोग यहाँ शहीद हुए और ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। इससे ये तो बिफोर 7 साल पहले का हुआ था, लेकिन इतिहास में कहीं उसका नाम वो निशान नहीं था। लेकिन फिर हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब मुख्यमंत्री बने और हमने यहाँ इस क्षेत्र का इतिहास, हिस्ट्री दिया उन्होंने, और मोदी साहब ने फिर यहाँ जो 30 जुलाई 2012 को यहाँ गोविंद गुरु स्मृति भवन बनाया और राज्य कक्षा का 63वां वन महोत्सव का भव्य आयोजन यहाँ किया और 12,000 जितने यहाँ वृक्ष पौधे सब लगाए। और फिर यहाँ मोदी साहब आने के बाद इस क्षेत्र का इतिहास में आज नाम हुआ। और गोविंद गुरु क्या थे, क्या करते थे, आदिवासी समाज ने देश को आज़ादी दिलाने में जो योगदान दिया, बलिदान दिया, वो इतिहास को आज दुनिया के सामने, देश के सामने लाने का प्रयास माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के माध्यम से हुआ। और फिर वो वड़ा प्रधान भी बने और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वापिस यहाँ आए। तो हमने भी मांग रखी है कि आने वाले समय में ये हमारा जो मानगढ़ क्षेत्र है वो राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो। उसके हमारे राजस्थान, गुजरात और पूरे हमारे देश के सभी हमारे ट्राइबल लोगों की एक मांग है और वो मोदी साहब उसके बारे में जरूर वो सोच रहे हैं और आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित होगा। सर, इधर यूनिवर्सिटी है अभी, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी में बंजारे के लिए कुछ काम हो रहा है, प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ शायद उधर, ये सब कुछ आगे का दिन कुछ करना है आप लोग? ये सब सतत चलती प्रक्रिया है। ये गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई 2015 में, पहले तो क्या है कि वो हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे करके उसका पूरा जमीन का मामला, फिर ये उसका बिल्डिंग सब हमने दिया, 142 करोड़ रुपये दिए और अभी बिल्डिंगें सब बन गई। हमारे जो डिपार्टमेंट अभी बन रहे हैं वो पूरा इंस्ट्रक्ट होगा। फिर बाद में नीति नियम के अनुसार रोस्टर रजिस्टर के मुताबिक सब भर्तियाँ होगी। ऐसा मतलब ये नहीं है कि भाई बंजारा और ST, SC और OBC ओपन, सब हमारे नियम के अनुसार हमारा जो रोस्टर रजिस्टर है उसके हिसाब से भर्तियाँ हो रही है। मेरे टीचिंग स्टाफ भी अभी उसका अपॉइंटमेंट थोड़ा कुछ हुआ है और आज भी भर्तियाँ उसकी चालू है। आने वाले समय में ये फेथफुल सभी डिपार्टमेंट, सभी सब्जेक्ट, फिर बाद में वहाँ निवास, छात्रों के निवास के लिए, बच्चियों के निवास के लिए हम अभी बजट में नया प्रावधान भी कर रहे हैं। अभी बजट सत्र शुरू होगा, इसमें इस साल मैंने रखा है, वो आने वाले समय में ये वो भी हो जाएगा। अच्छा है सर, धन्यवाद आप आए, हमारे साथ जुड़ रहे हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसलिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ और हमारा प्रोफेसर्स एसोसिएशन का तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और वेलकम करते हैं सर। और आप सभी को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया कि भाई पूरा ये ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस आप यहाँ उसका आयोजित कर रहे हैं। मुझे भी आपने नुतिया दिया, मैं आया। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में ये क्षेत्र भी और डेवलपमेंट, अगर जो थोड़ी कुछ जो कमियां हैं वो हम पूरी करेंगे और आने वाले समय में और उसका डेवलपमेंट होगा और पूरे देश के नहीं लेकिन पूरे विश्व के लोग यहाँ आए। और आज हमारे साथ जो अमेरिका से हमारे फोटोग्राफर भी हमारे साथ आए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर। इस कॉन्फ्रेंस में वो भी जुड़े, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಈಗ ಸಚಿವರು ಒಂದಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂಜಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ.